नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। यूट्यूब के हमारे इस लीगल मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विशाल तिप्पे, लीगल एडवाइजर, फिलोसोफर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, हमने पिछले कई सारी वीडियो में ये देखा कि महिलाएं कानून के प्रावधानों का किस तरह से गलत इस्तेमाल करके अपने फैमिली मेंबर, जैसे कि अपनी सास है, पति है, ससुर है, ननंद है, देवर है, इनको किस तरह से झूठे केस में फंसा लेते हैं। जैसे कि 498A डीवी एक्ट, सीआरपीसी भरण पोषण के कानून में सेक्शन 125, 354 आईपीसी, न जाने और बहुत सारे कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके वो अपने फैमिली मेंबर के ऊपर झूठे केस दायर करते हैं। दोस्तों, अपने साथ में ये भी देखा कि आपको जो भी काम करना है, ये आपका काम इंटेंशनली नीट, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। आपका काम करने का मकसद, आपका उद्देश्य, आपका ध्येय अगर नीट, क्लीन और क्लियर है तो वो कानूनन लीगल माना जाएगा, अदरवाइज वो इनलीगली काम माना जाएगा। देखो दोस्तों कि इसके बावजूद भी कभी कभी इंटेंशनली नीट, क्लीन और क्लियर काम करने के बाद भी कुछ सारी गलतियां अपने हाथ से कभी कभी हो जाती है, मगर वो कानून के प्रावधान में नहीं आती है। तो आप सोचते होंगे कि अगर गलती से ऐसा कुछ काम हो गया, कानून के प्रावधानों में, प्रोविजन में नहीं आता है, फिर भी हमारे हाथ से गलती होती है, तो क्या उसके लिए सजा है? तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने का हमारा मकसद नहीं है, इंटेंशनली क्लीन, नीट है, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर है, फिर भी गलती हो जाती है अपने हाथ से, जो अनजाने में। तो ऐसे काम में अगर कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि उसकी सजा का या किसी पनिशमेंट का, तो उसके ऊपर क्या है, सजा क्या है? तो उसके ऊपर सजा एक ही है कि आपको वो गुनाह जो आपने किया है, आपको लगता है कि गलती से ये काम मेरे हाथ से हो गया है, तो उसके लिए आपको सॉरी कहना है। किसे कहना है? आपने जिसके बारे में ये काम किया है, जिसको इस काम की ठेस पहुंची है, उसको आपको सॉरी कहना है। अगर जैसे ही वो आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है, वो मान लेता है कि इसके हाथ से गलती से हो गया है, जाने दो, इसको कोई सजा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही यही इसके ऊपर प्रावधान है। ऐसी गलतियां कभी कभी अक्सर अपने हाथ से होती रहती है। मेरे लाइफ में एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हाथ से भी ऐसी गलती हो गई थी, क्योंकि मगर मेरा ये सब करने का कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी वो गलती हो गई है। बात है काफ़ी पुराने साल की, कम से कम अभी 27-28 साल हो गए इस बात को। उस वक्त मैं कॉलेज करता था। कोल्हापुर में एक होटल में मैं वेटर का काम करता था। तो होटल में काम करते करते मेरी पढ़ाई भी चालू थी। होटल के मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को रहने के लिए एक क्वार्टर दिया था। कोल्हापुर के एक रमनमड़ा एक एरिया है, प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे होटल के स्टाफ को रहने के लिए एक क्वार्टर दिया था। वहाँ हम सब स्टाफ लोग मिलके रहते थे। वहाँ से नज़दीकी एक पुलिस कस्बा बावड़ा करके एक एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुलिस ग्राउंड है। पुलिस ग्राउंड है, वहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। साथ में उधर एक जिम भी है, वहाँ काफ़ी लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं। आजू बाजू में पुलिस क्वार्टर्स है, जो जहाँ पे पुलिस स्टाफ रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर रहते हैं। तो वो जो जिम थी, वो जो ग्राउंड था, वो पुलिस स्टाफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो सब लोग वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो मॉर्निंग में मैं भी वहाँ जाया करता था।
मगर सिर्फ पुलिस स्टाफ के लिए वो जिम जो थी और वो मैदान था वो फ्री था, मगर बाहर के लोग जब भी आते हैं वो जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो उनको फीस, बकाया फीस देना पड़ता था। तो वो फीस कितनी थी? तो ज़्यादा फीस नहीं थी, महीने का 10 रुपये। 10 रुपये देके आपको पूरा महीने वहाँ पे जिम करना है। तो मैं लगातार 2 महीना 3 महीना वहाँ वर्कआउट किया। मॉर्निंग में जाके मैं ग्राउंड पे जॉगिंग भी करता था, मगर फीस कुछ दी नहीं मैंने। तो वहाँ के कोच थे, ट्रेनर थे, घाड़गे सर, वो भी पुलिस थे, पुलिस स्टाफ थे। तो उन्होंने एक बार मुझे पकड़ लिया, बोले कि बेटा तुमने कम से कम, मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुमने जिम का फीस दिया नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरी अभी सैलरी हुई नहीं है, ये एक 8-10 दिन में मेरी सैलरी हो जाएगी, तो मैं आपको जो पिछले महीने का जो भी है उसके साथ साथ आगे भी जो ये करंट महीना चल रहा है उसकी फीस सब दे दूंगा मैं। तो सर ने बोला ठीक है चलो मान लेते हैं, बच्चा अभी कबूल कर रहा है, दे रहा है पैसा। तो 8-10 दिन हो गए, मेरे पास आए थे, मेरी सैलरी भी हो गई थी, मेरे पास पैसे आए थे। तो 8-10 दिन के बाद मैं गया सर को पैसा देने के लिए। तो जिम में सवेरे सवेरे सर वर्कआउट कर रहे थे और बाकी जो बच्चे थे उनको भी ट्रेनिंग दे रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। तो जिम बहुत बड़ी थी, एक कोने में सर एक बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैंने कहा सर मैं फीस देने के लिए पैसा लाया हूँ। तो सर ने कहा देखो उधर रजिस्टर रखा है, एक डायरी रखी है, उधर जाके तुम पैसा रख दो, तुम्हारा नाम लिख के साइन कर दो। तो मैं गया, सर ने जैसे बोला तो वो डायरी खोली और देखा तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पैसा रखा था, बहुत पैसा था। तो मैं सोचा सर ने अगर ऐसे ही मुझे बोला है, वो ऐसे कई सारे लोगों को, बच्चों को बोला रहेगा, तो पता नहीं किसने रखा है या नहीं रखा है। तो मैं बोला अगर मैं नहीं रखूं तो क्या फर्क पड़ता है, सर को थोड़ी मालूम पड़ेगा। तो जो 30 या 40 रुपए मुझे देने थे सर को एक फीस के तौर पर, वो डायरी में ना रखे, मैंने जेब में रखे और मैंने मेरा नाम लिख के साइन कर दिया। मुझे लगा सर को समझ में नहीं आएगा, कौन देखेगा, सर तो बहुत दूर खड़े थे। मैंने डायरी में नाम लिखा, साइन कर दी और कितने महीने का पैसा मैंने पे किया है उधर टिक मार्क करके साइन कर दी। तो शायद सर ने दूर से देखा था, उनको शायद समझ में भी आ गया था। तो जैसे मैं वर्कआउट ख़त्म किए और बाहर निकल रहा था तभी सर ने मुझे रोक दिया। तो मैं भी समझ गया कि सर ने ये सब बात देखी है, पता नहीं अभी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। तो सर ने मुझे रोका, बोले तुम कहाँ रहते हो? तो मैं बोला कि यहाँ यही रमनमाड़ा में रहता हूँ। किसके साथ? तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है? इधर ही है। तो नहीं, मैं बोला सर मैं एक होटल में वेटर का काम करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, और होटल के स्टाफ के लिए मैनेजमेंट ने एक क्वार्टर दिया है, उधर काफ़ी सारे स्टाफ लोग हैं, उनके साथ मैं रहता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं सब? तो मैं बोला वो गांव में रहते हैं, मैं अकेला इधर स्टाफ के साथ जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। तो तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? मैंने कहा सर 700 रुपये सैलरी मिलती है और खाना रहना ये स्टाफ के लिए फ्री है। सर ने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मुझे लगा अब 1-2 झापड़ मारने वाले हैं, क्योंकि ये गलती, बड़ी गलती है। ऊपर से जो सर थे, घाटगे सर, वो तो पुलिस थे। वो पुलिस होने के बाद इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि अभी पता नहीं क्या करेंगे मेरा हाल। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सर ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो एक 5 मिनट के लिए मेरे साथ बातें करते रहे और उन्होंने बोला ठीक है जाओ, और कल से जल्दी आना, दिल लगा के, मन लगा के वर्कआउट करना, पढ़ाई जो चल रही है उसी के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों मुझे इतना बहुत बुरा लगा, इसमें बहुत 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 बुरा लगा। अगर सर ने ये गलती पकड़ी
थी मेरी, मैं भी समझ गया कि मेरी गलती सर ने पकड़ी है। अगर 2-4 मुझे झापड़ मारे होते तो मैं उसी वक्त 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ये बात मन में रख के उसके बाद भूल जाता था। मगर आज भी ये बात मुझे बार बार नोच रही है कि मैंने ये गलती की है, और उसकी सज़ा सर ने कुछ भी नहीं दी है। तो इसी गलती का अफसोस जो है वो हो रहा है मुझे आज भी। तो कहने का मेरा, ये आपको बताने का और कहने का इंटेंशन यही था कि जाने अनजाने में ये मैंने गलती की थी, और वो गलती मेरी पकड़ी गई है। मगर सर ने पता नहीं मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना गुस्सा किया, ना मेरे ऊपर चिल्लाए। बस वो खाली समझ गए, जो समझना था वो तो समझ गए। मगर दोस्तों, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, वो पैसा ना देना और वहाँ से उन सर को फंसाना, ये उनका गलत इस्तेमाल करना, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। उसके बावजूद भी मेरे हाथ से गलती हो गई, और यही गलती मैं आज कबूल कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो ये वीडियो के माध्यम से मेरे कई दर्शक है, मेरे कई दोस्त है जो कोल्हापुर, रमनमाड़ा, कस्बा बावड़ा में रहते हैं, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो सर तक पहुंचा दो। पुलिस क्वार्टर के जो ट्रेनर थे, और उनको मेरी तरफ से सॉरी कह दो। सर, मैं आपको आज इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ कि आपने मुझे कुछ भी सज़ा नहीं दी, इसलिए वो सब जो गलती की थी वो मुझे आज भी तरसा रही है, नोच रही है सर। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। आज मैं एक एडवोकेट हूँ, इसीलिए आज ये सब बातें मैं कबूल कर रहा हूँ, और मेरे व्यूवर्स को ये बात जो सच्चाई है ये वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इंटेंशन नीट, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। शायद अगर ये कानून के प्रावधान में होता तो सज़ा तो मिल जाती थी, मगर ये कानून के प्रावधान में नहीं है, इसलिए मैं सर को सॉरी बोल रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी गलती अपने भी हाथ से कभी कभी होती है जो कानून के प्रावधानों में नहीं आती है। उसमें आपको सिर्फ सॉरी कह के सामने वाले को तसल्ली देना है, आपने जो गलती की है वो मानना है, बस। ऐसी गलती कभी कभी आपकी भी साथ हो सकती है, हादसा ऐसे हो सकता है, मगर उसमें इंटेंशन आपका नीट, क्लीन और क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, यही आज का टॉपिक था कि आप जो भी काम कर रहे हैं इंटेंशनली नीट, क्लीन और क्लियर कीजिए। ऐसे कई सारे मेरे वीडियो में कुछ सच्ची घटनाएं जो मेरी लाइफ में मैंने गुजारी है, उसको मैंने फेस किया है। वक्त जैसे जैसे ही वक्त आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त वो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। जैसे आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो मेरे आने वाले वीडियो